गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा जो आज का टॉपिक है आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉट ओनली केमिस्ट्री, मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी कंपाउंड की अगर मुझे प्रॉपर्टीज की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट मुझे उसका नाम तो मालूम ही होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी क्लास में न्यू एंट्री लेते हैं, मतलब हमारा किसी नए स्कूल में एडमिशन होता है, तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं मुझे उन सबका नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे नाम मालूम होंगे तभी मैं उनकी प्रॉपर्टीज को याद कर पाऊंगा। ठीक है, तो यही आईयूपीएससी सिस्टम है। हुआ क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो पहले इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं थी, जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले तो हम इनको इनके ट्राइबल नाम से भी याद कर लिया करते थे। जैसे यूरिया, यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा? क्योंकि मैमल्स के यूरिन में मिला था, इसलिए नाम पड़ गया। ऐसे ही मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट बोलते थे, क्योंकि अगर हम लकड़ी का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें ना तो उसमें से जो चीज ऑब्टेन्ड होती है वो मिथाइल अल्कोहल है। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड का नाम हमने फॉर्मिका से डाला, मतलब एक ग्रीक लेटर है फॉर्मिका, जैसे रेड कलर की आंट होती है, लाल कलर की चिंटी है ना, उसके नाम पे पड़ा। तो मतलब तब ट्राइबल नेम से हम अपने आप को सेटिस्फाइड करवा लेते थे। पर अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती गई बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब मिल तो नेचुरल सोर्सेज से ही रहे हैं, ठीक है, या प्लांट से, तो इतने नाम हम कैसे रख लेते? तो उसके लिए हमें नेमिंग की जरूरत पड़ी, जो हमें दिया आईयूपीएससी सिस्टम में। अब ये आईयूपीएससी सिस्टम भी हमारे सामने बिल्कुल एकदम नहीं आया। सबसे पहले इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब एक कमेटी थी जो जेनेवा में सेट हुई 1892 में। उन्होंने हमें क्राइटेरिया दिया आईयूपीएससी सिस्टम का, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे। जो वो ड्रॉबैक थे हम यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर उसको आईयूसी इस सिस्टम ने चेंज किया 1930 में। मतलब यही बात आप याद रखेंगे, सबसे पहले 1892 में जिनेवा में मीटिंग हुई थी, तो इसका जिनेवा सिस्टम के नाम से ही नाम पड़ा। फिर आईयूसी आया, ठीक है, इसमें भी मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, और ये जब आया था 1930 में, ये बेल्जियम में हुई थी मीटिंग, ठीक है। लेकिन अब जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं वो इन दोनों की मॉडिफाइड फॉर्म है, और उस सिस्टम का नाम है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी एक एब्रीविएशन है किसकी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसकी है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब फिलहाल तो मेरी इतनी सी जानकारी आप लोगों के लिए काफी है कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, पता क्या चक्कर है, जैसे हम इस वर्ल्ड का पार्ट है। अब इंडिया में ही आप जानते हो कितनी तरह की भाषाएं हैं, है ना। अब एक ही चीज का नाम डिफरेंट भाषाओं में डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। जैसे मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊं, जैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम यहाँ पर कुछ और ले रहे हैं, ठीक है, तमिल भाषा में उसका नाम कुछ और होगा, आंध्रा में, मलयालम में, ऐसे अलग अलग हो। तो अब इस वर्ल्ड में तो कितनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा एक सेंटर पूरे वर्ल्ड की एक लैंग्वेज है इंग्लिश। अब इंग्लिश में अगर सूरज को सन इंडिया में कहते हैं तो वर्ल्ड में कहीं पे भी सूरज को सन ही कहेंगे। ऐसे ही इन्होंने आईयूपीएससी सिस्टम बना दिया कि किसी भी चीज का, किसी भी कंपाउंड का जो नाम है आईयूपीएससी सिस्टम में पूरे वर्ल्ड वाइड में वो सेम रहेगा, ठीक है ना। मतलब आईयूपीएससी सिस्टम की जरूरत इसीलिए महसूस हुई क्योंकि अब आप लोगों ने बड़े भी होना है। अब ऐसा तो है नहीं कोई अपना करियर जो है सिर्फ इंडिया में बनाएगा, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वहां पे जो नेमिंग क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ कुछ और बोलते थे वहां कुछ और बोलने लग जाओगे, तो आईयूपीएससी सिस्टम से चलोगे, ठीक है। चलो, इस आईयूपीएससी सिस्टम को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। मतलब ये बात मेरे पिछले लेक्चर में क्लियर हुई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। अब इनकी हमें आज नेमिंग करनी है। नेमिंग देखो 10th में भी चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, +1 में भी चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, +2 में तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। मतलब 10th के बच्चों के लिए भी, +1 के बच्चों के लिए भी और +2 के बच्चों के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 10th में भी 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आईयूपीएससी नेम पे आते हैं,
+1 में भी आते हैं और +2 में भी आते हैं। तो तीनों क्लासेस के बच्चों ने इसे बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आपको मतलब इस लेक्चर में मुझे पता है कि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, आप जैसे बाकी लेक्चर्स के डाउट्स मेरे से लेते हो व्हाट्सएप पे वैसे इसके भी ले लेना, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करता हूं मैं इस चैप्टर को। नेमिंग के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या बना, हमें देखो काउंटिंग सीखनी पड़ेगी। वो क्या कि जब C1 होता है तो इसको मिथ बोलते हैं, ऐसे ही जब C2 होता है तो इसको इथ बोलते हैं, C3 होता है तो प्रोप बोलते हैं, C4 होता है तो ब्यूट बोलते हैं, C5 होता है तो पेंट, C6 होता है तो हेग, C7 होता है तो हेप्ट, C8 होता है तो ओक्ट, C9 होता है तो नॉन, C10 होता है तो डेक, ठीक है। C11 होता है तो अनडेक, C12 होता है तो डोडेक। चलो उसकी तो भी आपको जरूरत नहीं है, C10 तक सीखना, ठीक है। तो मतलब जब इतने कार्बन एटम जुड़े होंगे, एक होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 होगा तो इथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखो जो बेटा IUPAC सिस्टम है ना, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? पहली है प्रीफिक्स, दूसरी है वर्ड रूट और तीसरी है सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम में पहले लगता है, जैसे जैसे आप उपसर्ग भी बोलते हो। सफिक्स जो नाम के बाद में लगता है, जैसे आप प्रत्यय भी बोलते हो। और वर्ड रूट, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए मैंने ये बात लिखी, क्या है कि जब कार्बन 1 होगा तो उसे मैं मिथ बोलूंगा, जब कार्बन 2 होंगे तो इथ, जब कार्बन 3 होंगे तो प्रोप। मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखा रहा हूं, इस वजह से सिखा रहा हूं क्योंकि ये लेक्चर मैं +2 के लिए +1 के लिए नहीं बना रहा, मैं 10th के भी हाफ से भी बना रहा हूं। तो बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे हम, ठीक है ना। देखिए IUPAC सिस्टम 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 तरह का होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसे ही सफिक्स भी 2 तरह का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये सिर्फ ऐसा बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक तो नहीं है, जैसे साइक्लो लग जाएगा, या फिर ऐसा बताएगा कि 2 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, जैसे डाई, ट्राई, ऐसी बातें, ठीक है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा, इसकी नॉलेज हम थोड़ी देर बाद लेते हैं। ऐसे ही सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स क्या है, जो सिर्फ टाइप ऑफ बॉन्ड बताएगा, कैसे सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन, डबल बॉन्ड हुआ तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, सिंपल सी बात है। और सेकेंडरी सफिक्स जो है ये भी फंक्शनल ग्रुप के लिए रिजर्व है। मतलब ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको दोबारा से मैं फॉलो करवा देता हूं कि IUPAC नेम 3 चीजों से मिलकर बना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स 2 तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब या तो ये सिर्फ ये बताएगा कि नेचर क्या है, साइक्लिक है या 2 बंदे जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर में। ऐसे ही सफिक्स, सफिक्स भी 2 तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स कैसे, जैसे टाइप ऑफ बॉन्ड बताएगा कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, आई मतलब सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। और सेकेंडरी सफिक्स भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। और रही बात वर्ड रूट की, वर्ड रूट बताएगा हमें कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो यहां से देख रहे हैं हमने कि जब कभी कार्बन एटम 1 होगा तो उसे मिथ बोलेंगे, 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूटेन, ऐसे, ठीक है। ये बात फॉलो की आपने। अब हम चैप्टर में थोड़ा सा आगे को चलते हैं। देखो आगे जाने से पहले मैं इस फ्लो चार्ट को रब कर देता हूं क्योंकि उसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी, उसे मैं ऐसे ही लिखा हुआ रहने देता हूं।
ठीक है ना बच्चों। देखो अब मुझे चैप्टर में आगे चलना है, हमें नेमिंग सीखनी है, और नेमिंग सीखने के लिए हमें एटलीस्ट काउंटिंग तो आती होनी चाहिए कि किस कार्बन को क्या बोलते हैं। अब देखो जब मैं आगे को चलूंगा तो सबसे पहले क्या मैं बताऊंगा आपको कि टाइप ऑफ कार्बन एटम। टाइप ऑफ कार्बन एटम कैसे समझाना चाहता हूं मैं। देखो अगर तो CnH2n+2 है कॉमन नेम, कॉमन फार्मूला, या CnH2n है या CnH2n-2 है, ठीक है। अगर CnH2n+2 है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो CH4 आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें अगर चलोगे तो C2H4 आ जाएगा या C3H6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। और अगर यहाँ पुट करोगे तो C2H2 आ जाएगा या C3H4 आ जाएगा, मतलब ऐसे चलेगा। यहां पे आप सोच सकते हो कि n की वैल्यू 2 ही क्यों रखी, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन एटम की जरूरत है, और सिंगली तो अकेला कार्बन एटम एग्जिस्ट कर सकता है, इसीलिए यहाँ N1 है, यहाँ N2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर जो भी कंपाउंड जिसका भी हमें नाम लिखना है, अगर तो इस फार्मूला को सेटिस्फाइड करा रहा है तो सफिक्स यूज होगा इन, और अगर वो इस फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है तो सफिक्स यूज होगा इन, और अगर वो इस फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है तो सफिक्स होगा आइन। बेसिकली ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फार्मूला है, ठीक है, इसका नेम लिखने के लिए। मतलब बिल्कुल बेसिक बात है ये कि या तो इस तरह का कंपाउंड होगा, या डबली बॉन्डेड होगा, या ट्रिपली बॉन्डेड होगा। अगर सिंगली बॉन्डेड हुआ तो एन, डबली बॉन्डेड हुआ तो इन, ट्रिपली बॉन्डेड हुआ तो आइन। ये तो है इसका जनरल बिहेवियर। इसके बाद टाइप ऑफ कार्बन एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइप ऑफ कार्बन एटम में कार्बन एटम 4 तरह का है। कौन कौन सा? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन एटम कब होता है? जब कार्बन एटम अकेला हो या डायरेक्टली किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो इस कंडीशन में ये कार्बन जो है वो प्राइमरी है, ठीक है। सेकेंडरी एटम कैसा होता है? जब किसी एक कार्बन को डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होते हैं, तो ये वाला कार्बन सेकेंडरी हो गया। टर्शियरी कार्बन कैसा होता है? जब किसी एक कार्बन को 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो ये वाला कार्बन टर्शियरी हो गया। ऐसे ही अगर किसी एक कार्बन को डायरेक्टली 4 कार्बन अटैच होंगे तो वो क्वाटरनरी हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों बताया मैंने यहाँ पे? ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, वो आपको एक कंपाउंड दे देता है और उसमें पूछता है कि हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम आर देयर। तो फिर आपको ये पहचानना है, जैसे मैं आपको एक जनरल सा कंपाउंड दे देता हूँ, मान लो CH3, CH2, CH, CH3, CH3। पेपर में क्वेश्चन आए हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम आर देयर, तो जितने भी बेटा टर्मिनल होते हैं ना, वो सभी कार्बन प्राइमरी होते हैं। तो कितने प्राइमरी कार्बन हो गए? 1, 2, 3। और अब इस कार्बन में नजर डालो, एक तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच है और एक इसके साथ, तो ये वाला कार्बन हो गया सेकेंडरी, क्योंकि इसको 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। और इस कार्बन को देखो 1, 2 और 3, ये वाला कार्बन हो गया टर्शियरी। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वो एक कंपाउंड दे देगा और तुमसे पूछेगा हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम आर देयर। तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे कि भैया 3 प्राइमरी कार्बन एटम है, 1 सेकेंडरी और 1 टर्शियरी। तो ये बात हो गई, मतलब हमें अब टाइप ऑफ कार्बन एटम पता लग गया। टाइप ऑफ कार्बन एटम मैंने क्यों कराया? टाइप ऑफ कार्बन एटम कराने का मेरा कारण है क्योंकि मुझे जो है वो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीखना है। अब एल्काइल ग्रुप क्या है? देखो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप होते हैं जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन को एक और एल्केन डिस्प्लेस कर दे, उसे हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं कि एल्काइल ग्रुप कैसे कहते हैं उसे। देखो एल्काइल क्यों कह रहा हूं? जैसे ये CH4 है,
जब मैं इसको खोल के लिखूंगा तो ऐसे CH अब किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और ये फंक्शनल ग्रुप की तरह या कार्बन एटम चेन की तरह आ जाए और ये CH3 रह जाए ऐसे, अब ये एल्काइल हो गया। इसका नाम था मीथेन। क्या था? मीथेन, क्योंकि मिथ फॉर वन कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, और इसका नाम है मिथाइल। ये मीथेन है और ये मिथाइल है, ये फर्क है। देखो मतलब इसका एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल बन सकता है, ठीक है ना, इसको इसका डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अब देखो मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में, वो क्यों बताया अब तुम्हें क्लियर होगा। जैसे ये देखो CH3 एक कंपाउंड है इथेन, इसके दोनों ग्रुप जो है वो प्राइमरी है, तो चाहे तो H यहां से जाए चाहे H यहां से जाए। अगर H यहां से जाता है तो ये CH2CH3 हो जाता है, और अगर H यहां से जाता है तो CH3CH2, मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक ही तरह का डेरिवेटिव प्रोड्यूस कर रही है। पर अगर कहीं ये सेकेंडरी होता ऐसे, ठीक है, इसमें एक सेकेंडरी कार्बन का प्रोविजन होता, तो CH3 CH2 CH3। अब अगर H यहां से और यहां से जाए फिर तो डेरिवेटिव प्रोड्यूस होता है ये CH3 CH2 CH2 ऐसे, और अगर H यहां से चला जाए तो डेरिवेटिव प्रोड्यूस होगा CH3 CH CH3 ऐसे। समझ रहे हैं ना कि मतलब जब सेकेंडरी पोजीशन आ गई तो ये दो तरह का डेरिवेटिव दे सकता है, आइसो और एक नॉर्मल। इसके लिए N यूज होगा और इसके लिए आइसो, मतलब इसे सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। ऐसे अगर टर्शियरी आ जाए तो ऐसे। तो ये कारण था प्राइमरी टाइप ऑफ कार्बन एटम बताने का, मतलब टाइप ऑफ कार्बन एटम बताने का क्या कारण था कि इसका डेरिवेटिव सिर्फ एक ही तरह का होगा और इसके डेरिवेटिव दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही टर्शियरी का प्रोविजन होगा तो वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो हमारा वैसे जो मेन मकसद है वो IUPAC नेमिंग सीखना है, पर आपको उससे पहले इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है, ठीक है। ये तो बात करी मैंने बेटा सैचुरेटेड कार्बन एटम्स की, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन एटम की। अनसैचुरेटेड कार्बन एटम क्या मतलब? जहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। मल्टीपल बॉन्ड कैसे? जैसे यहाँ कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाया, यहाँ कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। अब ये कार्बन में अगर एक ही डबल बॉन्ड होगा तो इन, अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो डाई इन, तीन डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राई इन, ये चीजें यूज करेंगे। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन, दो हुए तो डाई आइन, तीन हुए तो ट्राई आइन, ऐसे यूज करोगे। अब देखो आपको थोड़ा सा ये पता लग गया कि कार्बन एटम कितने तरह का होगा, ठीक है, सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। अब इसकी नेमिंग की तरफ अग्रसर करते हैं हम। इतनी नॉलेज होनी अति आवश्यक थी। अब मतलब मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को काट के थोड़ा जल्दी से लेवल पे आ जाए, पर आप सब जानते हैं कि थोड़ा बहुत बताना जरूरी है हर एक चीज के बारे में, ताकि हम उसे कभी भूले नहीं। अब हम चलते हैं इसकी जनरल नेमिंग की तरफ। जनरल नेमिंग सबसे पहले करते हैं सैचुरेटेड की, जहां सिंगल बॉन्ड है, जैसे CH4। देखिए इसके लिए वर्ड रूट क्या यूज हुआ? मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो गया? मीथेन। ऐसे ही C2H6 वर्ड यूज क्या यूज हुआ? इथ। सिंगल बॉन्ड है इथेन। C3H8 वर्ड रूट क्या यूज हुआ? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन। ऐसे ही C4H10, ठीक है, ब्यूट एन। जैसे C5H12 पेंटेन। अब छोटी सी बात और बतानी है, इसको बच्चों आप हमेशा ना खोल के लिखना सीखेंगे, ठीक है। फार्मूला आप सब जानेंगे, CHN2N+2 चल रहा है। खोल के लिखना कैसे? जैसे C2H6 है, इसे ऐसे लिखना है ताकि एक एक बात क्लियर हो कि डबल बॉन्ड कहीं पे है कि नहीं है। जैसे CH3 को लिखना है ये ऐसे, ठीक है ना। हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड है, ऐसे लिखना, ठीक। ये तो बात थी
सैचुरेटेड की। अब बात करता हूं मैं थोड़ी सी अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड में जैसा मैंने बताया CnH2n आएगा, ठीक है, और n की वैल्यू 2 पुट होगी। अगर 2 पुट होगी तो पहली होगी C2H4। इसको कैसे खोल के लिखना है, CH डबल बॉन्ड CH। ऐसे ही अगर ये C3H6 होता तो इसे कैसे खोल के लिखना था, CHHC डबल बॉन्ड CHH। कार्बन एटम गिनो, 1 2 3 4 5, सर यहाँ तो 6 है तो एक H यहाँ पे। देखो सब कार्बन एटम के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखना है, 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए ईन, नाम क्या हो गया, इथीन, ठीक है। ऐसे ही 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए ईन, नाम क्या हो गया, प्रोपीन। अब अनसैचुरेशन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पे भी हो सकती है, तो CnH2n-2, यानी कि C की वैल्यू 2 तो H की वैल्यू भी 2। इसको खोल के कैसे लिखोगे, CH बॉन्ड कितने आ जाएंगे, ट्रिपल, ठीक है। ऐसे ही अगर C3H4 लिखना है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे ऐसे क्लियर करोगे। अब देखो 2 कार्बन के लिए इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, नाम क्या हो गया, इथाइन। ऐसे ही 3 कार्बन के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, प्रोपाइन। देखो बच्चों, ये सिर्फ मैंने आपको पूरे बोर्ड पे सिर्फ इतना बताया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। एल्केन में एंड में एन लगाएंगे, एल्कीन में एंड में ईन लगाएंगे, और एल्काइन में एंड में आइन लगाएंगे, ठीक है। जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तब हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे इसके। फिलहाल आपको मैं जर्नल इतना बता रहा हूं कि जब ऐसा कोई स्पीसीज होगा तो हम उसका नाम सिंपली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप सब जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। फंक्शनल ग्रुप होता है एक ऐसी एंटिटी जो लार्जली डिटरमाइन करे सारी प्रॉपर्टीज को, मतलब सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक ही ग्रुप पे डिपेंड करे, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे देखो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले एल्कोहल OH, ठीक है, और इसके लिए सफिक्स जो यूज करोगे आप OL, OL। दूसरा है अल्डिहाइड CHO, ठीक है, इसके लिए सफिक्स यूज करोगे अल। तीसरा है कीटोन C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे दोनों साइड R होना चाहिए, दोनों कार्बोनिल ग्रुप ही है बच्चों, ध्यान देना, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें एक तरफ H, जैसे थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकता हूं, जैसे ये C डबल बॉन्ड OH है, जब एक तरफ H या दोनों तरफ H आए तब तक ये अल्डिहाइड होता है। लेकिन अगर दोनों तरफ R ग्रुप आ जाए, R ऐसे कीटोन मतलब एल्केन ग्रुप आ जाए तो उसे कीटोन बोलते हैं, और इसका प्रीफिक्स सफिक्स यूज होगा ओन, 1, ठीक है। इसके बाद है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे COOH, ठीक है ना। देखो इसे कार्बोक्सिल एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिल क्यों, देखो इसकी फुल फॉर्मेशन ऐसे है, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं और इसको कार्बोनिल बोलते हैं, मतलब इट इज अ सम ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये हाइड्रोक्सिल और ये कार्बोनिल। तो इसका नाम कार्बोनिल का कार्बो उठा लिया, हाइड्रोक्सिल का क्सिल उठा लिया, तो इसे कार्बोक्सिल बोलने लगे, ठीक है। और इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो ओइक एसिड यूज होगा। अब इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे एसिड क्लोराइड की बात करते हैं, एसिड क्लोराइड COCl, इसके लिए जो सफिक्स होगा ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। ऐसे ही एसिड अमाइड की अगर मैं बात करूं CONH2, ठीक है ना, तो एसिड अमाइड इसके लिए यूज हो जाएगा। अब यहां पर जैसे लिखा नहीं, एमाइड यूज हो जाएगा, ठीक है। अब
जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको नाइट्राइल बोलेंगे। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? नाइट्राइल ग्रुप। तो ऐसे जब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी हम यूज करते रहेंगे। चाहे जैसे एक और ग्रुप सुन लो, NH2 अमीन को बोलते हैं, ठीक है। इन सब के यूजेस, इन सब ग्रुप्स को अब हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देख लिया बच्चों आपने इसको, इसे मैं अब रब कर रहा हूं, इसको मैं रब करके अब नेमिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक। दोबारा सुन लो। सबसे पहले नेमिंग करने से पहले हमने क्या क्या बातें सीखी कि ट्राइबल नेम क्या थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी तरह का होता है, ठीक है। कार्बन एटम की टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में बांटा, उसके सब्स्टिट्यूएंट कैसे बनते हैं, उसके डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, वे फंक्शनल ग्रुप कैसे ऐड होंगे, अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है, ठीक है। ये सारी बातें जाननी हमारे लिए बड़ी जरूरी थी नेमिंग में। अब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग कैसे होगी ये क्लियर कर देता हूं मैं दोबारा किसी एक एग्जांपल को लेके, और फिर हम स्टेप वाइज चलेंगे। मतलब पहले मैं चाहता हूं कि कोई भी एक नाम तुम्हें लिख के दिखा दूं जिससे मैं सब कुछ क्लियर कर सकूं, फिर उसके बाद हम स्टेप वाइज चल जाएंगे सारी नेमिंग में, ठीक है ना। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? अब देखो, मान लो कि एक कंपाउंड है CH3 CH NO2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया मैंने, ठीक। अब देखो नाम सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इतनी चीजों से मिलकर नाम बनता है। यही तो बताया कि वर्ड रूट, प्रीफिक्स दो तरह का, सफिक्स भी दो तरह का। अब इसका नाम लिखते हैं। देखो इसके नाम में मैं तुम्हें बताता हूं पहले। सेकेंडरी प्रीफिक्स, फंक्शनल ग्रुप की बात हुई थी हमारी, तो वो कौन है? नाइट्रो। कौन है? नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। अब मैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करूं तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो इसमें कोई भी नहीं है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं नील, ठीक है। वर्ड रूट की बात करूं तो कितने कार्बन एटम है भैया? 1 2 3 4, तो ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन आएगा, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं, फंक्शनल ग्रुप, वो अमीन है। समझ आई ना बात? मतलब देखो इतनी चीजों से मिलके बना है, बस अब करना क्या है, इसको जोड़ देना है। कैसे? नंबरिंग देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल के साथ अब मैं तुम्हें रूल सिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल के साथ सभी रूल मैं अभी इस एग्जाम्पल में क्लियर करूंगा आपको। देखो पहले तो इसका नाम लिख के दिखा देता हूं। 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 3 नाइट्रो। क्या लगा हुआ है 3 पोजीशन पे? नाइट्रो, ठीक। अब वर्ड रूट में आना है। वर्ड रूट कितने हैं? 4। ब्यूट, एन। अब जो एन का ई है और अमीन का ए है, दो वोवल इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इस ई को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नाम क्या रखेंगे इसका? 3 नाइट्रोब्यूटेन अमीन। देखो अब मैं इस एग्जांपल के साथ आपको सारे रूल्स क्लियर करूंगा। सबसे पहला रूल नेमिंग का वो क्या है? ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कि आपको हमेशा वो चेन सिलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी है। ऐसा कोई नहीं है कि स्ट्रेट में चलना है, घूम फिर के जैसे मर्जी चलो। जैसे ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन में आपको क्लियर करता हूं। मान लो CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3, ये याद रहे, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। और रूल का नाम क्या है? ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है 1 2 3 4, ये लग रही है। लेकिन जब मैं इसको खोल के देखता हूं, देखो अब मैं इसको खोल के लिखना चाहता हूं। खोल के कैसे लिखूंगा मैं इसे? अभी दिखा रहा हूं, देखो।
अब मैं इसे खोल के लिखूंगा, देखो ये है, मैंने हमें कहा था ना हर एक चीज को खोल के लिखना, CH3 CH CH2 CH3, ये C2H5, और ये भी CH CH2 CH3, और ये CH3। देखो बच्चों खोल के लिखने का क्या फायदा हुआ, पहले इसके 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन लग रही थी, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। जब कभी आप चेन सिलेक्ट कर रहे हो उसे ऐसे बॉक्स में अलग से बंद कर दिया करो, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये मेरी पेरेंट चेन है। समझ आई बात? मतलब पहला रूल था कि ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो सारे को खोलना है, फार्मूला को खोल के जो सबसे लंबी चेन है वो लेनी है। दूसरी बात, लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जो सभी फंक्शनल ग्रुप को कैरी भी करे, है ना। देखो अब पहला रूल हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है बच्चों कि लोएस्ट लोकेशन देनी है हमें। लोएस्ट लोकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड एक कार्बन एटम चेन में है तो कोशिश ये करनी है कि वो छोटे नंबर पे देनी है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहां पे अटैच है, तो नंबरिंग शुरू करनी है 1 2। और अगर यही कार्बन एटम चेन ऐसे है और फंक्शनल ग्रुप यहां पे अटैच है तो नंबरिंग इधर से शुरू कर देनी है 1 2 3 4, यानी कि जो अटैचमेंट है इसको छोटा नंबर देना है, ठीक है। अगर यही डबल बॉन्ड की मैं बात कर लूं, देखो ऐसे, तो नंबरिंग इधर से शुरू करनी है ना कि इधर से, क्योंकि नंबर छोटा देना है। तो दूसरा रूल था लोएस्ट सम रूल, नहीं दूसरा रूल था लोएस्ट लोकेशन, कि लोकेशन जो है फंक्शनल ग्रुप की उसे छोटा देना है। अब लोएस्ट सम रूल किसे कहते हैं? जो तीसरा रूल है, अभी मेरे मुंह से निकल गया था, तीसरा रूल है लोएस्ट सेट लोकेशन। मतलब कैसे? कहीं ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे देखो इसी नाम पे दोबारा आ जाओ, इसमें 1 2 3 4 मैंने इधर से स्टार्ट किया, पहला फंक्शनल ग्रुप एक पोजीशन पे है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप 3 पे है, तो टोटल कितना आ गया 4। अगर मैं इसको इधर से शुरू करता, सोचो 1 2 3 4, तो पहला फंक्शनल ग्रुप 2 पे आता और दूसरा 4 पे आता, तो आंसर कितना आता है 6। तो सही तरीका यही है कि लोएस्ट सेट रूल, की जो आप फंक्शनल ग्रुप का नाम दे रहे हैं तो उसको आप ऐसे सेट से देंगे जिधर से उनका सम रूल भी छोटा आए। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी चलना है हमें। जैसे एक ये स्पीसीज है मान लो, ठीक है, यहां पे एक सी है और यहां पे एक एन है, NO2 है। अब देखो नाइट्रो का N और मिथाइल का M, नाइट्रो का N और एक कार्बन के मिथाइल का M। अगर मैं इधर से देखूं नंबर 1 2 3 4, इधर से देखूं 1 2 3 4, दोनों साइड से 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब क्वेश्चन ये है कि मैं छोटा नंबर किसे दूं। अब अल्फाबेटिकली सोचना है, अल्फाबेटिकली मिथाइल का M पहले आता है N से, समझ रहे हो, तो इधर से गिनेंगे आप। मतलब अगर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं और उन दोनों का सम बिल्कुल सेम आ रहा है दोनों तरफ से, इधर से भी सेम और उधर से भी सेम, तब हम कंफ्यूज हो सकते हो। जहां पे तो सम डिफरेंट हो रहा है वहां तो क्लियर करना बहुत आसान है, क्योंकि भैया हम लोएस्ट सम रूल सोच रहे थे, फिर अल्फाबेटिकली सोचने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेटिकली कब सोचना है? जब दोनों तरफ से सम बराबर आ रहा हो, फिर हम कंफ्यूज रहते कि अब नंबरिंग इधर से दें। तब आपने नंबरिंग ऐसी तरफ से देनी है कि जहां पे अल्फाबेटिकल रूल आपका फॉलो हो रहा हो। जैसे मिथाइल का M नाइट्रो से पहले आता है N से, तो इधर से गिनती गिन दोगे जिधर से M पहले आ रहा है। ऐसे ही अगर देखो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं अगर इसमें क्लियर नहीं हुआ। देखो जैसे अगर कार्बन एटम होते हैं यहां ज्यादा, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो सकते, यहां पर एक सी लगा हुआ है और यहां पर 2 सी लगे हुए। देखो इधर से जब मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और अगर मैं इधर से गिनूं 1 2 3 4 5 6 7, अब दोनों साइड से देखो 3 और 5
इक्वल टू 8, ऐसे ही 5 और 3 इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन है कि नंबरिंग इधर से दूं या इधर से दूं। जहां 2 कार्बन को इथ बोलते हैं और 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, है ना, तो ई पहले आता है तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि सम रूल तो लोएस्ट और उसका चक्कर ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों तरफ से सम बराबर आ रहा है। तब कंफ्यूजन आती है कि हम किधर से दें, तो अल्फाबेटिकली चलना है। मतलब ये मैं रूल समझा रहा हूं मिसलेनियस से पहले कि सबसे पहला रूल क्या था बच्चों, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल क्या था, लोएस्ट लोकेशन। तीसरा रूल क्या था, लोएस्ट सम रूल। चौथा रूल क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना। समझ रहे हो ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो हमें करना ही करना है। और अगर एक ऐसा स्पीसीज हो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, मान लो डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तब आप क्या करेंगे। देखो नाम का एंड तो आइन पे ही होगा, इन पे नहीं होगा, क्योंकि बड़ा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब अगर कहीं डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो नाम का एंड तो आइन पे ही होगा, लेकिन छोटा नंबर आप ट्रिपल को देंगे। जैसे ये ऐसे, तो गिनती यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, इसको छोटा नंबर देंगे, ठीक है। और एंड भी इसी नाम पे करेंगे, तो 5 है तो पेंट 2 3 इन और 1 आइन। और एक नियम और है, वो क्या, ये बड़ा ध्यान से सुनो आप। जैसे इस इन का ई मैंने यहां नहीं लिखा, ठीक है, ऐसे ही पहले उस वाले एग्जांपल में भी ई नहीं लिखा था। तो जब कभी ई हो एंड में, इस स्टार को कब कब कैंसिल करना है, जब अगला स्पीसीज ए ई आई ओ यू और वाई, इनमें से कोई भी लेटर आएगा तो ये ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और वही बात है, मतलब यार कि 2 वोवल इकट्ठे नहीं होंगे, बस वाई इसमें एक अलग से है। हमारी इंग्लिश में 5 वोवल है, ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पे वाई भी है, तब भी ये ई और ए कैंसिल हो जाया करेगा, ठीक है। अब जनरल नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम नेमिंग करने लायक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप पता लग गए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। हमें ये क्लियर हो गया है कि नेमिंग में सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स ने आना है या प्राइमरी सफिक्स ने आना है, नेमिंग का बीच में वर्ड रूट ने आना है, वर्ड रूट किसे कहते हैं, ये सारा कुछ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। अब हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़कर उसकी नेमिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मिसलेनियस इसके बाद कर लेंगे। देखो एक एक फंक्शनल ग्रुप कैसे, जैसे पहले तो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे भी CH3। देखो मैं कॉमन नेमिंग सिस्टम साथ साथ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो IUPAC का कर रहे हैं। बुक में क्या है, वो कॉमन नेम भी थोड़ा सा साथ में चलाएगा। अब हमें कॉमन नेम साथ में चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक ही IUPAC का कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो रूल सारे फॉलो करने हैं बच्चों। रूल कैसे फॉलो करने हैं, अब नंबरिंग इधर से देंगे क्योंकि 2 पोजीशन है, 1 2 3 4, जैसा मैंने कहा इसे अलग से डब्बे में रख लो, रख लिया, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ऐसे लिखेंगे 2, फंक्शनल ग्रुप का नाम है मिथाइल, ठीक है। और वैसे ये क्या है, ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। ऐसे ही अगर ये ऐसे होता CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे Cl होता, तब भी इसका नाम यही रहता, 2 पोजीशन। Cl को बोलते हैं क्लोरो और नाम क्या है इसका, ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर ये ऐसे होता, बता मैं एक ही एग्जांपल में सभी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके दिखाता हूं। देखो बुक में मुझे पता है कि एक एक के 4 5 5 एग्जांपल दिए हुए हैं, तो हमें बेटा क्राइटेरिया सीखना है, रटना नहीं है। अब जब मैंने क्राइटेरिया सिखा दिया तुम्हें कि कैसे सफिक्स को कैसे प्रीफिक्स को रखना है, तो आता तो जो मर्जी रहे, फॉलो तो हम वही करेंगे, ठीक है ना। अब मान लो देखो एक ही चीज फॉलो करवा रहा हूं मैं, इसीलिए यहीं पे OH होता और ये CH3 होता, देखो वैसे है ना, यहीं पे OH होता, तो इसका नाम भी 2 ब्यूटेनॉल, क्या नाम हो जाता, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल।
देखो बच्चों, इन तीनों एग्जांपल्स में एक डिफरेंस क्या है? ओल एक सेकेंडरी सफिक्स है और मिथाइल और क्लोरो एक प्राइमरी सफिक्स है। तो ये नाम में पहले आए हैं और ये नाम में बाद में है। अगर आपने इसको एज ए सफिक्स यूज करना होता तो इसका नाम क्या होता? ब्यूटेन टू क्लोराइड। तो ये क्लोराइड हो जाता। और मैंने इस ई को भी कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये वोवल नहीं है, नॉर्मल कंसोनेंट है सी। समझ रहे ना? मतलब इन सारी चीजों को साथ साथ लेकर चलिए आप कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। जब मैं इसे एज ए प्रीफिक्स ले रहा हूं तो ये क्लोरो है, जब सफिक्स ले रहा हूं तो क्लोराइड है। प्रीफिक्स लेता एफ को फ्लोरो, सफिक्स फ्लोराइड। ब्रोमीन को ब्रोमो, सफिक्स ब्रोमाइल। आयोडीन को आइडो, सफिक्स आयोडाइड। ठीक है, तो मतलब ऐसे हमें नेमिंग चलानी है। अब तीसरा एग्जांपल देखो, इसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 सब कुछ वही है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। देखो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, है ना? देखो अब यहां पे क्या हुआ? पोजीशन तो दूसरी ही रही। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन-2,1 या 2-ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन-2,1। देखो जैसा मैंने अभी क्लियर किया कि फंक्शनल ग्रुप लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी। फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसके नाम टोटली डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस स्थिति में हूं कि अब मैं तुम्हें फंक्शनल ग्रुप वाइज नेमिंग करवा देता हूं। ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप वाइज नेमिंग कराने में क्या होगा कि हमें सारी तरह के नाम लिखने आ जाएंगे। फिर मिसलेनियस मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी अगर हमें मिल गए तो हम उसे करने में कामयाब हो जाएंगे और फाइनल्स में अपने नंबर ले लेंगे। ठीक है, फाइनल्स में नंबर लेने हैं। और दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो उसके लिए नेमिंग का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टॉपिक जो बेसिकली है वो +1 और +2 के लिए है, पर 10th के लिए भी जरूरी है, पर इतना नहीं है कि सभी फंक्शनल ग्रुप 10th में होते हैं, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पर फिर भी अगर वो 10th में ही सीख लें तो अच्छा होगा। देखो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया था OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि इसका नाम के एंड में था ओल। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल CH3 CH2OH, 2 कार्बन इथ, बॉन्ड सिंगल एन, ओल। ई नहीं लगाया क्योंकि 2 वोवल इकट्ठे हो गए थे, नाम क्या हो गया? इथेनॉल। ऐसे ही CH3 CH CH3OH। ठीक है ना? 1 2 3, तो 3 कार्बन प्रोप N2 ओल, दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप है। अगला ग्रुप मैंने आपको कराया CHO, अल्डिहाइड। तो इसका नाम कैसे होगा? CH3 CHO, 2 कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड N और फंक्शनल ग्रुप अल, इथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही CH3 CH2 CH2 CHO, 1 2 3 4, ब्यूट एन अल। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब देखो इससे अगला ग्रुप मैंने कराया आपको कीटोनिक ग्रुप। इसका नाम कैसे लिखा? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बेसिकली तो ये एसीटोन है, पर हम IUPAC सिस्टम कर रहे हैं तो 1 2 3 मतलब प्रोपेन 2,1 या 2 प्रोपेनॉन, जैसे मर्जी इसका नाम लिख लो। ऐसे ही ब्यूट का होता तो 2 ब्यूटेनॉन। ऐसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नाम हो जाता 2 ब्यूटेनॉन। मतलब आप आजाद हैं, चाहे बीच में 2 लिख दो चाहे एंड में 2 लिख दो। ठीक है, ये हो गए 3 फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की टाइप चेंज करते हैं। ठीक है ना? वो कैसे? अब देखो इससे अगला फंक्शनल ग्रुप बेटा मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसका मैंने बताया था कि ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका नाम। ठीक है, वो देखते हैं कैसे चलेगा। देखो जैसे वो था COOH, इसके लिए लगा था ओइक एसिड। इसके लिए क्या लगा था? ओइक एसिड। देखो
जैसे CH3COOH। वैसे तो जब मैंने पहला लेक्चर दिया था उसमें बताया था एसिटिक एसिड वर्ल्ड का सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसका कैसे लिखना है, 2 कार्बन है तो इथ, ठीक है। ओइक एसिड लिखते हैं एन, ओ आ गया तो इसका ई कैंसिल हो गया, नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। अगर यही ऐसे होता CH3CH2COOH तो इसका नाम क्या हो जाता, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप 4 3 कार्बन, एन 4 सिंगल बॉन्ड, ई कैंसिल है क्योंकि वोवल सामने है, ओइक एसिड, ठीक है। अब इससे अगला कराया था हमने एसिड क्लोराइड COCl, ठीक है। इसके लिए लगाया था ऑयल क्लोराइड, आ जाएगा CH3CH2COCl। तो 3 कार्बन एटम है प्रोपेनोइल क्लोराइड। नाम कितना आसान हो रहा है ना लिखना, प्रोप 4 3 कार्बन एटम, एन 4 सिंगल बॉन्ड, ऑयल क्लोराइड इसका सफिक्स है तो प्रोपेनोइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही इससे अगला मैंने आपको बताया था NH2, मतलब हो गया था अमीन, है ना। NH3 NH2 अमीन के लिए हैं, जैसे CH3CH2NH2 2 कार्बन है तो इथ एन अमीन। आप बार बार मैं आपको एक चीज याद करवाई जा रहा हूं कि मैं इसका ई देखो नहीं लिखा है क्योंकि सामने वोवल है, तो ये क्या हो गया, इथेन अमीन, ठीक। अब थोड़े से फंक्शनल ग्रुप और जो मैंने उसमें नहीं बताए थे वो क्लियर कर देता हूं। वो क्या थे, इसी हमने इसमें एस्टर की बात नहीं की, इथर की बात नहीं की, वो अब हम करते हैं एस्टर और इथर की बात, ठीक है ना। एस्टर और इथर कैसे, एस्टर को एल्काइल ओएट बोलते हैं, मतलब जैसे इसका फार्मूला क्या है, ROOR, RBC, तो इसका नाम के लिए एल्काइल ओएट लग जाता है नाम के साथ। कैसे, जैसे CH3COOCH3, तो छोटे कार्बन को देखना है तो छोटा कार्बन क्या है, मिथाइल हो गया। अब ओएट लगना है तो इथेनोएट, इथेनोएट, समझ गए। जैसे अगर ये ऐसे होता COOC2H5, ऐसे ही इसका नाम भी यही होता मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। अब इसके बाद है ROR, ठीक है ना। जैसे देखो ये ROOR था, ये ROR है, जैसे CH3OCH3, इसको ऐसे बांटना है, देखो ऐसे, ये हो गया मिथोक्सी और ये क्या है, मीथेन, ठीक है, मिथोक्सी मीथेन। जैसे ये C2H5OCH3, इसको क्या लेना है, मिथोक्सी, और ये क्या है, इथेन, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर हुई ना। देखो एस्टर, इथर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिडामाइड, ऐसे ही जो NH2 के कंपाउंड थे, जैसे CH3N, C2H5 और C3H7, ये पिछली बार प्लस 2 में आया हुआ था क्वेश्चन। इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखो N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन अमीन। देखो अब आप सोचोगे कि मैंने मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, तो अल्फाबेटिकली भी चलना है। N पे पहले लगा हुआ है इथाइल, ये लिख दिया, N पे मिथाइल प्रोपेन अमीन। या एक और एग्जांपल दूं मैं इसका, देखो एक और एग्जांपल कैसे चलेगा, देखो ये एक और एग्जांपल देखो, वो क्या है, CH3NH, C2H5, ठीक है। देखो N मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। मतलब ये था अमीन, एसिडामाइड, सबके एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। अब मैं आपको मिसलेनियस की तरफ लेकर चलता हूं। मिसलेनियस का मतलब आप समझते हैं, मिसलेनियस है जो पेपर में आ रहा है, क्योंकि देखो अभी तक जो हमने लिखा वो सब कुछ ऐसा लिखा
कि हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर नॉलेज थी, हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर चलते थे, लेकिन फाइनल पेपर इतना आसान नहीं आता। फाइनल पेपर में क्या है कि कॉम्बिनेशन आता है, मतलब एक से ज़्यादा स्पीसीज, ठीक है ना, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप। तो उनको कैसे हमें क्लियर करना है वो अब मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तब अब हम मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए ये CH3CCl CH3CH2OH। देखो अब 1 2 3 इसका नंबर है। अब ये भी क्लोरो भी लगा हुआ है और मिथाइल भी लगा हुआ है और दोनों ही प्रीफिक्स हैं कि मैं अब क्या करूं। तो पहले अल्फाबेटिकली चलूंगा मैं, तो 2 नंबर पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, समझ गए हो। 2 पे ही है 2 क्लोरो 2 मिथाइल, क्लोरो का C पहले है इसलिए पहले लिख दिया। और इसका वर्ड रूट क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, OH है ओल, नाम क्या हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। मतलब सारी चीजों को मिक्स करके चलना है। ऐसा भी हो सकता था, ये देखो CH3C CH3 CH2OH, मतलब दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम, ठीक है। तब क्या करना है 1 2 3। अब बच्चों एक बात सोच लो, बिल्कुल सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम पोजीशन है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 बार 2 लिखोगे, 2 डाई मिथाइल, क्या लिखोगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। अब क्लियर हो रहा है हर एक चीज। मतलब मुझे अगर पहले का बेस क्लियरली आता हो, ठीक है, फिर मुझे ये चीज समझाने में या समझने में मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अब मुझे हर एक चीज क्लियर हो रही है। वो क्या क्लियर हो रहा है कि कौन प्रीफिक्स है, कौन सफिक्स है, कौन क्या है, ठीक है ना। चलो इसे मैं रब कर देता हूं। एक और मतलब फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही हम मिक्स सा करके देखते हैं, मतलब डिफरेंट एग्जांपल करते हैं बच्चों। हाँ, एक रूल मैं आपको और बताना भूल गया जो मुझे जरूरी था बताना। देखो मैंने आपको 5 रूल बताए थे, एक छठा रूल क्या है, कई बार क्या होता है कि एक कार्बन एटम चेन में एक से ज्यादा चेन बन जाती है, तो उसको लिखने के रूल क्या है। जैसे ये देखो, मान लो मेरे पास एक स्थिति आए CH3 CH2 CH CH2 CH3, ऐसे ही ऐसे आ जाए। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब जगह सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल बनाने के लिए इसको ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5। ये तो हो गई मेरी पेरेंट चेन, हो गई ना। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, इसको फिर दोबारा से चेन बनाओ और किसी एक ही डायरेक्शन में, चाहे तो 1 2 चाहे 1 2 चाहे कैसे भी, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे 1 2 3 4 नहीं, 1 2 है एक ही डायरेक्शन में। तो इसको कैसे लिखना है, 3 ब्रैकेट में 1 2 को इथाइल बोलते हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल, क्लियर हो गया। और ये भी है तो फंक्शनल ग्रुप ही, ये भी इथाइल रहेगा, इसका काम खत्म, ब्रैकेट बंद। देखो इसे कैसे सोल्व किया, 1 1 पोजीशन पे डाई मिथाइल है ये फंक्शनल ग्रुप, तो इथाइल लिख दिया, सारा काम खत्म हो गया। 3 पोजीशन पे सिस्टम था, और वैसे क्या है ये पेंटेन, ठीक है। ऐसे आएंगे आपको, जैसे कई बार ऐसे भी होता है CH3 COH CH2 CHO। अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो अल्डिहाइड की तरफ से गिनती गिननी है 1 2 3 4 टर्मिनल पे, और दूसरा अब इसका पेरेंट ये है, अल्कोहल का पेरेंट अल्डिहाइड होता है, तो क्या नाम लिखोगे इसका। अब ओल तो इसे लिख नहीं सकते क्योंकि ये इसका ओल इसका अल, 2 सफिक्स यूज नहीं होंगे, तो इसे आपको प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। इसका नाम क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी, प्रॉपर नाम लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी। वैसे क्या है ये, ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ऐसे इसका नाम है, ठीक है। और कई बार बच्चों पेपर में क्या होता है, देखो मैं जितने भी बुक में मिसलेनियस है वो तो मैं करा नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि
लेक्चर है, इतना लंबा नहीं दिया जा सकता, पर मैंने कोशिश की है कि सभी फंक्शनल ग्रुप इसमें डालने हैं। ठीक है, आप मिसलेनियस की डिफरेंट मिसलेनियस की वो प्रैक्टिस करना, नहीं आता मुझे इनबॉक्स करना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। देखो एक पेपर में और आता है, वो क्या आता है कि लाइन डायग्राम आ जाते हैं ऐसे, मान लो ये आ गया, तो जितने कॉर्नर उतने कार्बन, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट टू इन। ठीक है ना, 4 कार्बन। ऐसे ही एक बार मैंने देखा पेपर में स्वास्तिक का निशान आया हुआ था ऐसे। अब बच्चे इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम क्या है, किसी भी एक साइड से जो 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम हो गए। इस 3 पे 1 2 जुड़ा हुआ है, इस 3 पे 1 2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इथाइन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 डाई इथाइल। वैसे क्या है ये, पेंटेन। कितना आसान था, 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है, कई बार ये ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेनोल। ठीक है, इसका नाम ऐसे लिखोगे। अब साइक्लिक की बात अगर हम करें, जैसे ये CH2 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 CH2, ये एक साइकिल बन गई। तो मैंने कहा था इसके लिए प्रीफिक्स साइक्लो यूज होगा, साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम है। ऐसे ही ये साइक्लोपेंटेन है। अगर यहां पे OH लग जाता तो इसका नाम क्या होता, 1 साइक्लोपेंटेनोल। 1 साइक्लोपेंटेनोल, एक पोजीशन पे साइक्लोपेंटेनोल के पेंटेन के OH लगा हुआ है, 1 साइक्लोपेंटेनोल। मतलब देखो मैंने कोशिश की हर तरह का नाम आपको यहाँ पर समझाने की। हाँ, मैंने एरोमेटिक नहीं समझाए, क्राउन इथर नहीं समझाए, ठीक है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं समझाए। वो क्यों, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं होते। लेकिन अगर आप में से किसी भी बच्चे को वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, क्राउन इथर्स का भी अगर सीखना है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं पर्सनली उसे समझा दूंगा या एग्जांपल्स दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल IUPAC नेमिंग में इतना ही। आपको मैं बता दूं, IUPAC नेमिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीड है। जब तक मुझे नाम याद नहीं होंगे, जब तक मुझे नाम लिखने नहीं आएंगे, तब तक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोसीड नहीं कर सकता। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, +1 और +2 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नेमिंग का। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर आप सबके पास है। अगर आपको फिर भी ये मैंने एक जनरल बेसिक दिया IUPAC नेम का, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई नाम ना समझ आया हो, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच ना करना आया हो, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। और मेरा मोबाइल नंबर है भी है, फिर भी बता देता हूँ, 8295448888। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।